हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को भारत के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा के बारे में बताऊंगा, जो ऑयल कलर के लिए जाने जाते हैं। भारत में पहली बार इन्होंने तैल रंग चित्रकारी की। तो आइए दोस्तों, हम लोग राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा, इनका जो समय है 1848 से लेकर 1906 ईस्वी तक। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में किलीमन्नूर, केरल में। राजा रवि वर्मा किसकी संतान थे? एजुमवील नीलकंठन भट्ट त्रिपद व उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी के ये संतान थे। राजा रवि वर्मा की माता उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी थी, कवित्री व लेखिका इनकी माता थी। पार्वती स्वयंवरम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? राजा रवि वर्मा की माता उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी। राजा रवि वर्मा की बहन का नाम था मंगलाबाई। राजा रवि वर्मा की बहन मंगलाबाई किसके लिए प्रसिद्ध थी? सभी ही चित्रकार, ये पोर्ट्रेट चित्रकार थी। राजा रवि वर्मा के भाई थे गोड़ा वर्मा व सी राजा वर्मा। राजा रवि वर्मा के भाई सी राजा वर्मा किस रूप में प्रसिद्ध थे? आउटडोर पेंटर, प्लेन एयर आर्टिस्ट थे ये। राजा रवि वर्मा का विवाह कब और किससे हुआ? 1866 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में मवेलिक्कारा के शाही घराने की 12 वर्षीय भागीरथी बाई से। राजा रवि वर्मा का विवाह 12 वर्ष की भागीरथी बाई से हुआ था 18 वर्ष की आयु में। राजा रवि वर्मा की कुल कितनी संतानें थीं? 5। 2 पुत्र व 3 पुत्रियां थीं। पुत्र में कौन कौन 2 पुत्र थे? केरला वर्मा और रामा वर्मा। पुत्रियां कौन थी? महाप्रभा अम्बा, दूसरी हैं उमा अम्बा और तीसरी चेरिया अम्बा। राजा रवि वर्मा के छोटे पुत्र रामा वर्मा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला के लिए। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। राजा रवि वर्मा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। किस डच चित्रकार से राजा रवि वर्मा ने तैल विधि की चित्रकारी प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की? जो तैल चित्रकारी सीखे थे राजा रवि वर्मा, थियोडोर जेनसन से। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? पौराणिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पौराणिक हिंदू देवी देवताओं से संबंधित चित्रों का निर्माण किए थे। राजा रवि वर्मा को किसने संरक्षण प्रदान किया? त्रावणकोर के महाराज अलालम थिरुनल ने। राजा रवि वर्मा के आरंभिक गुरु थे मदुरई के चित्रकार अलागिरी नायडू के प्रारंभिक गुरु थे। राजा रवि वर्मा के दूसरे गुरु रामस्वामी नायडू किस शैली से संबंधित थे? तंजौर शैली। किस अंग्रेज प्रशासक के राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया? किस अंग्रेज प्रशासक ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया? एडगर थर्स्टन ने। वर्ष 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट की ओर से किसने राजा रवि वर्मा को केसर-ए-हिंद गोल्ड मेडल प्रदान किया? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने।
विश्व की सबसे महंगी साड़ी जो बेशकीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी है और जिसका मूल्य 40 लाख रुपए है, किसके चित्रों की नकल से सुसज्जित है? राजा रविवर्मा के चित्रों से प्रेरणा लेकर उस साड़ी को बनाया गया है। वर्ष 1873 ईस्वी में वियना कला सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम भारत में स्थापित किया आलियोग्राफी प्रेस, लिथोग्राफी प्रेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लिथोग्राफी प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा ने किन जर्मन विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया? जिरचई तथा स्लेचर, ये दोनों जर्मन वैज्ञानिक थे। कई बार ये पूछा गया है कि आलियोग्राफ में कहाँ के वैज्ञानिकों से उन्होंने सहायता ली थी, तो वो जर्मन के वैज्ञानिक हैं। आप ये ध्यान रखें अच्छे से। राजा रवि वर्मा से संबंधित ये मेरा पहला वीडियो है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट इनकी पेंटिंग के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। ये पेंटिंग है, आप देख लीजिए। इस पेंटिंग का नाम है राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए। इसको इंग्लिश में रामा वैनक्वेशिंग द प्रेड ऑफ वोसीन बोलते हैं। इस पेंटिंग का नाम है। आइए हम लोग इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए, इस चित्र का नाम है। चित्रकार है राजा रवि वर्मा और इसका जो समय है, जो समय है आधुनिक मॉडर्न है। ये माध्यम क्या है? कैनवास पर तैलीय रंग, ऑयल कलर ऑन कैनवास पर ये बनाया गया है। समय है लेट 19th सेंचुरी, 19वीं सदी उत्तरार्ध, 19वीं सदी के बाद में ये बना है। संग्रह है, कलेक्शन इसका है चित्रशाला मैसूर कर्नाटक। ये मैसूर कर्नाटक में संग्रहित है। राजा रवि वर्मा ने 19वीं सदी के अंत में इस कृत को तैलीय रंगों से कैनवास पर चित्रित किया था। इस चित्र का विषय वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, जिसमें श्री राम को समुद्र के मद अभिमान का मर्दन करते हुए दिखाया गया है। रामायण के एक प्रसंग में श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका जाने की तैयारी करते हैं ताकि रावण के चंगुल से सीता को छुड़ाया जा सके, परंतु विशाल समुद्र ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर रखा था, मतलब रोक रखा था। श्री राम समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना करते हैं, परंतु समुद्र पर उनकी प्रार्थना का कोई असर नहीं होता। दुखी राम क्रोधित होकर अपना धनुष उठा लेते हैं और समुद्र को समूल नष्ट करने की चेतावनी देते हैं। यहाँ पे राम को दिखाया गया है, यहाँ पे ये समुद्र देवता है। राजा रवि वर्मा का चितेरा मन इस पल को आकार देता है। श्री राम को समुद्र के किनारे एक शिला पर क्रोधित मुद्रा में बाएं हाथ में धनुष व दाहिने हाथ में तीर पकड़े हुए दिखाया गया है। उनके वस्त्रों से पवन के बहने का एहसास हो रहा है। बाएं हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में तीर पकड़े हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ पे एक चट्टान पर इनको दिखाया गया है समुद्र के पास में। बाएं हाथ में ये धनुष पकड़े हुए और दाहिने हाथ से यहाँ पे एक तीर पकड़े हुए हैं ये। और इनके जो वस्त्र हैं ये इधर की तरफ दिखाए गए हैं, जो हवा के झोंके से इधर उड़ रहे हैं। समुद्र से किनारे की ओर तेजी से आगे बढ़ती लहरें शिलाओं से टकराकर सफ़ेद दूध की तरह बिखरती दिखाई पड़ रही हैं, जबकि दूर की लहरों के बीच 3 मानव आकृतियां दिखाई गई हैं। मध्य में बड़ी आकृति समुद्र देव की है, जो दोनों हाथ उठाए मानो श्री राम से ऐसा ना करने की प्रार्थना कर रहे हों, जबकि 2 छोटी आकृतियां जलचरों के देवताओं की हैं, जो भयभीत हैं और अपने जीवों की रक्षा के लिए श्री राम से क्षमा याचना कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीच में समुद्र जी को बनाया गया है और यहाँ पे 2 जलचर देवता हैं जो
जीवों को बचाने के लिए इन्हें प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक हाथ उठाकर ऐसा लग रहा है कि ये इनको ऐसा ना करने के लिए ये मना कर रहे हैं समुद्र देवता। पृष्ठभूमि में गहरे रंगों के मिश्रण से आकाश दिखाया गया है, जिसके मध्य में आकाशीय बिजली की चमक दिखाई गई है। इस चित्र में रंगों की इतनी सौम्यता है कि किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। इस चित्र में यूरोपीय शैली के गुण प्रकाश एवं छाया का प्रदर्शन तथा रेखी चित्रण में लयात्मकता का आभास प्रकट होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं छाया प्रकाश का बेहतरीन संयोजन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और ये समुद्र की लहरें यहाँ टकरा रही हैं और सफ़ेद कलर की यहाँ दिखाई गई हैं। यहाँ पीछे देखिए एक बिजली भी दिखाया गया। ये चित्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है और KVS और भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। आप इसे अच्छे से डिटेल में याद रखें। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी बनाता रहूँगा। दोस्तों, ये मेरा राजा रवि वर्मा से संबंधित ये पहला वीडियो है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें राजा रवि वर्मा से संबंधित इम्पोर्टेंट और भी पेंटिंग आपको बताऊंगा। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।